नौवीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। वेलकम टू नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। आज मेरा नाइन्थ क्लास के लिए सबसे पहला टॉपिक है जो कि आपकी यूनिट 3 है, निर्देशांक ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक है वो आपका यूनिट 3 है। आपकी जो बुक है उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री क्या होती है, और हम इसमें पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स मतलब कागज़ की शीट ले रखी है। यहाँ पे जो रेक्टेंगल साइज इस तरह मैंने जो यहाँ बना रखी है, ये एक पेपर शीट है, कागज़ की शीट है। मान लो यहाँ मैंने एक बिंदु ड्रॉ कर लिया, पॉइंट ड्रॉ कर लिया जो कि यहाँ पे है। दूसरी जो मैंने दोबारा एक कागज़ की शीट ली, इसमें ये जो पॉइंट है मैंने इस तरफ को ले रखा है, ये लेफ़्ट साइड को है, अपर लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड को है। अगर मैंने थर्ड जो कागज़ की शीट ले रखी है उसमें मैंने जो पॉइंट है ऊपर ले रखा है। इसी प्रकार हमारे पास एक फोर्थ शीट है जिसमें मैंने बिल्कुल डाउन में ले रखा है, और एक इसमें मैंने फिफ्थ जो सीट ले रखी है वो बिंदु यहाँ पे जो है वो मैंने सेंटर में ले रखा है बिल्कुल। तो इसको अगर हम माने पी बिंदु पॉइंट, यहाँ पे पी बिल्कुल डाउन में है, यहाँ पी ऊपर है, यहाँ पी राइट साइड में है, यहाँ पी लेफ्ट साइड में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इसकी पोजीशन कागज़ के ऊपर डिफरेंट है। मान लो ये हमारे पास कागज़ की सीट है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस यहाँ पे मैंने कागज़ की सीट के ऊपर पॉइंट जो है डिफरेंट लिखे हैं। टू परपेंडिकुलर लाइंस में ले रखे हैं। इसमें एक लाइन इस तरफ को है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो इस प्रकार मैंने अलग अलग पोजीशनों के साथ आपको बताया कि कोई पॉइंट जो है वो कागज़ के ऊपर अनेक प्रकार से हो सकता है। इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है, मगर हमने किस इसकी ठीक स्थिति पोजीशन अगर हमने ज्ञात करनी है तो हम उसका तरीका क्या है। तो इस प्रकार अगर हम मान लो ये कागज़ की सीट मैंने दोबारा यहाँ ले रखी है, इस कागज़ की सीट में मैंने पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर हमारे पास कोई कागज़ की सीट है, यहाँ पॉइंट दिख रहा है। अगर हमें इस बिंदु की अगर हमने सही स्थिति मालूम करनी हो दो प्लेन्स में, तो किस प्रकार दो प्लेन होते हैं, जो इस तरफ हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी हमारे इसमें कागज़ की ओर इस तरफ को, उसको बोलते हैं एक्स अक्ष क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। किसी भी बिंदु की अगर हमने मूल बिंदु होता है जो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं किसी को डिस्टेंस मापना, उसको बोलते हैं मूल बिंदु, उसको बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको माप 0 0, क्योंकि मूल बिंदु के ऊपर ना हम दाईं तरफ जाते हैं ना ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं, बिल्कुल वहीं सी पॉइंट के ऊपर स्टेबल रहते हैं। तो उसको बोलेंगे 0 0, उसे बोलते हैं मूल बिंदु, उसे बोलते हैं ओरिजिन। और जब हम ऊपर की तरफ किसी चीज़ में बढ़ते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5, मैंने इस कागज़ की शीट को बराबर हिस्सों में बांट रखा है, जिसमें इस तरफ को 8 इस तरफ को 5। तो इस प्रकार अगर हम इस बिंदु के ऊपर पहुंचना चाहें तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस ऊपर की तरफ को नापने वाले को बोलते हैं, जिस तरह हम इस माप निकालते हैं उसको बोलते हैं वाई एक्स, उसको बोलते हैं वाई एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर, और उसको बोलते हैं वर्टिकल। अगर हमने किसी चीज़ की किसी भी बिंदु की पोजीशन हमने अगर ज्ञात करनी है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल। एक हो गया क्षितिज, एक हो गया ऊपर की तरफ इस तरह क्षितिज, और इस तरह वर्टिकल ऊपर की तरफ टू प्लेन में। अब हम देखते हैं कि यहाँ से इस बिंदु के 3 पॉइंट हैं 1 2 3, तो यहाँ से दूरी होगी इसकी 3, और यहाँ पे वाई की तरफ ऊपर की तरफ आगे की तरफ ऊपर की तरफ हम अगर हम इसको मापना है तो 1 2 3 4। तो इस प्रकार हमारे पास, तो इस बिंदु को अगर मान लो ये कोई ए बिंदु है तो इसके क्या बन जाएंगे, कितनी दूरी है इसकी 1 2 3, और ऊपर की तरफ 1 2 3 4। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, कागज़ के ऊपर इस बिंदु की पोजीशन का हम मालूम कर सकते हैं कि इस कागज़ की शीट के ऊपर अगर हम इस कागज़ की शीट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो हम ठीक इसकी यहाँ से ओरिजिन से इसकी दूरी को हम निकाल सकते हैं कि ये बिंदु जो है 3 4 3x और 4y के ऊपर स्थित है। इसी प्रकार मैंने कोई दूसरा बिंदु ले रखा आपकी इसकी जानकारी के लिए। तो इसमें एक कागज़ की शीट है हमारे पास, इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार मैंने 8 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह डिवाइड कर रखा है एक्स अक्ष की ओर।
एक्स एक्सिस की ओर इस कागज़ को मैंने बांट रखा, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, इस तरह हॉरिजेंटल, इस तरह वर्टिकल, और जहाँ से शुरू किया हमने उसको बोलेंगे ओरिजिन। उसकी जो पॉइंट होंगे वो 0 0 होंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वर्टिकल। तो इस प्रकार अगर हमने इस बिंदु के ऊपर पहुंचना है तो हमें 6 कदम यहाँ पे आगे चलना पड़ेगा, 6 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे इसके पास 6 स्टेप। अब हमने ऊपर की तरफ, तो इसमें 1 1 और 2, तो इस प्रकार 2 स्टेप जाएंगे। तो हमारे पास इसमें कितना था, एक्स की तरफ 6 और वाई की तरफ 2। तो इस प्रकार जो कोई बिंदु P है उसका जो हमारे पास पोजीशन आ गई वो हमारे पास आ गई 6 2। इस प्रकार हमारे पास इस बिंदु की पोजीशन क्या होगी, 6 2। तो इस प्रकार अगर हमारे पास कोई कागज़ की सीट है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि इस कागज़ की सीट के ऊपर कोई बिंदु हम ले लें तो उसको हम बड़ी आसानी से उसके एक्स और वाई की 2 प्लेन्स अगर हम लेंगे तो उसकी सही स्थिति हम मालूम पड़ जाएगी वो कहाँ जैसे स्थित है। तो इसे ही हम निर्देशांक ज्योमेट्री कहते हैं। तो इसमें हम ग्राफ का प्रयोग करते हैं। ग्राफ का प्रयोग करने से पहले हमें 2 चीज़ें इसमें मालूम होना चाहिए, बड़ी ज़रूरी है कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव डायरेक्शन क्या होती है। वर्टिकल हम जब जाएंगे तो पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। किसी लाइन में, क्षितिज लाइन में आगे की ओर बढ़ना, यहाँ पे मैंने यहाँ से हमारा जो ओरिजिन है यहाँ से हमने आगे की ओर बढ़ना किया शुरू, बराबर 1 2 3, तो हम गए पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसी बिंदु से हम अगर लेफ्ट साइड में यहाँ जाते हैं तो हमारे पास जितने स्टेप हमारे पास -1 कदम, -2, -3, -4। तो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाना उसको बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। और अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस तरह हम मापते हैं। और इस तरह मापने को एक्स एक्सिस की किसी बिंदु को एक्स एक्सिस के ऊपर मापने के लिए, बड़े हॉरिजेंटल मापने के लिए जो हमारे पास होते हैं उसको होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस के ऊपर जब हम बिंदु को लेंगे तो उसको लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और उसको बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा कहते हैं। इसी तरह दूसरा जो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर किसी चीज़ की अगर हमें पोजीशन ज्ञात करनी है तो यहाँ पे हमारे पास 0 है, ये हमारा पास ओरिजिन है। यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2, तो हम 2 इस तरह पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव 1 2, तो इसको ऊपर की डायरेक्शन में ले मापने को कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। और 0 से जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो इसमें -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह आगे तक हम माप सकते हैं। जरूरी नहीं 6 तक है, इससे आगे भी इसी तरह ऊपर की तरफ 2 नहीं बल्कि हम आगे तक इस लाइन को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव पोजीशन, एंड दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, और इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ वाई कोऑर्डिनेट है और इसके बोलते हैं ऑर्डिनेट। मतलब वर्टिकल किसी भी पोजीशन को मापने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वर्ड वो ऑर्डिनेट होता है, और जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल के लिए उसको बोलते हैं एब्सिसा। तो इस प्रकार हमारे पास ऑर्डिनेट और एब्सिसा बनते हैं। इसके बाद जो हमारा है वो है इस कार्तिकीय प्लेन। ग्राफ पेपर जो है वो किस प्रकार हम इसका बंटन करते हैं, हम ग्राफ पेपर लेके इसको अच्छी तरह करेंगे। मगर ग्राफ पेपर को बनाने से पहले हमें मालूम थोड़ा सा इसके बारे में कि हम किसी भी कागज़ को, अगर हम यहाँ पे हमारी बिल्कुल मूल पोजीशन है, हम यहाँ से चल बिल्कुल यहाँ पे खड़े हैं, तो जब हम यहाँ पे सेंटर में हैं तो हमारे पास जो मैंने ऊपर बताया हमारे जो 0 0 पोजीशन के ऊपर होंगे। इस प्रकार मैंने एक लाइन वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल ले ली। हॉरिजॉन्टल मैंने कहा ऊपर पॉजिटिव राइट हैंड साइड की तरफ जाने के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसी पॉइंट से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जाने के लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे इसे, एक्सिस। और इसी पॉइंट के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड 1 2 3 4, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो उसमें बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस। इसी तरह अगर हम डाउनवर्ड जो है वर्टिकली डाउनवर्ड चलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 सो ऑन, तो उसे वो कहेंगे -y एक्स एक्सिस। तो अक्स एक्सिस का मतलब एक्स। तो आगे से आगे और पीछे, ऊपर और नीचे के लिए जो इस प्रकार हमारे पास
जो दो कोऑर्डिनेट हम एक्स और वाई के बीच में इसमें करेंगे, तो इस प्रकार हमारे पास 4 इसमें प्लेन बन जाएंगे, क्वाड्रेंट जिन्हें कहेंगे। एक्स और वाई प्लेन है, मगर इसके चारों एक्स और वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो इस प्रकार हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट ए वाला हिस्सा, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ दोनों चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, यहाँ से ऊपर और इसी पोर्शन में जो बनने वाली चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे x 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, तो यहाँ अगर हम कोई बिंदु अपनी मर्जी से ले रहे हैं, यहाँ मैंने यहाँ बिंदु ले रखा है, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे हमने 3 आगे की ओर गए, और अपवर्ड 1 2 अपवर्ड हम यहाँ जा रहे हैं, तो इस प्रकार हमारे पास बिंदु A आएगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे 3 2 जमा के 3 जमा के 2, और एक किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और जहाँ पे आपके पास दोनों ही जमा जमा में दिए हों, तो जमा जमा में जो दोनों दिए हों होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। इसी प्रकार अब हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट यहाँ से और यहाँ इसमें इस तरफ को, तो इस तरफ जो होगा एक जो होगा वो एक्स जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे बिंदु ले रखा है मैंने, तो ये -1 -2 -3 -4 इस तरफ को माइनस एक्स एक्सिस ले रखे हैं, तो ये बिंदु जो है -1, यहाँ से अगर हम इसको मापें तो -1, ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है 1 2, यहाँ पे 1 और 2 इसकी पोजीशन, तो इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी -1 -2, मान लो कोई बिंदु Q है, तो ये जो बिंदु Q है इसमें क्या होगा, फर्स्ट x जो होगा वो नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। जब एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, x पॉजिटिव हो, x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो, तो जब भी वो बिंदु लाई करेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी प्रकार हमारे पास एक बिंदु ही मैंने यहाँ ले रखा है, तो ये बिंदु जो है वो -1 -2 -3 इस तीसरे खाने में इसमें क्वाड्रेंट में है, तो इसमें ग्राफ के, तो इस प्रकार दोनों जो हैं वो नेगेटिव -1 -2 -3 यहाँ मैंने बिंदु ले रखा है, और नीचे की ओर भी मैंने माइनस होगा इसमें, तो दोनों ही इसमें x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। किस प्रकार, अगर हम यहाँ से इसको नापें इस ओरिजिन से, तो 1 -1 -2 -3, तो माइनस यहाँ से -1 -2 -3, और वर्टिकली डाउनवर्ड -1 -1, तो इस प्रकार इस बिंदु C का क्या बन जाएगा -1 -3, अर्थात दोनों ही x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, जब इस प्रकार का पॉइंट होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव की ओर होगा। यहाँ मैंने पॉइंट ले रखा है, तो यहाँ से x से इसको नापेंगे तो माइनस इसमें 1 1 2 3 4, तो इसमें 4 पॉइंट x से दूर है, और y वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये कितने हैं 1 और 2, तो इस प्रकार इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, x जो है 4 है और y -2 है, तो ये x जमा है और y नेगेटिव है कोऑर्डिनेट। तो इस प्रकार का एक जमा हो, पहले वाला जमा दूसरे वाला नफ़ी या माइनस, तो इसमें वो क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इस प्रकार हमारे पास पहचान है कि किस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस पॉइंट में लाई कर रहा है। तो अगर दोनों ही पॉजिटिव हों तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फिर x अगर हमारे पास नेगेटिव है फिर दूसरा पॉजिटिव है तो हमारा पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इस प्रकार दोनों ही नेगेटिव हों तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा जो क्वाड्रेंट होगा, और एक इसमें नेगेटिव प्लस और दूसरा नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस प्रकार ये पोजीशन ऑफ पॉइंट है। तो इस प्रकार हमारे पास इस निर्देशांक ज्योमेट्री में जो हम किस प्रकार कागज़ का विभाजन कर सकते हैं और ग्राफ बनता है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ग्राफ के साथ हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे कि किस प्रकार हमारे पास आपकी जो एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसमें ये क्वेश्चन है कि लोकेट द पॉइंट इन द ग्राफ शीट। ग्राफ शीट के ऊपर आपने -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड -3 -5 को लोकेट करना है। इस ग्राफ के ऊपर दर्शाना है कि कहाँ पे है और साथ में दर्शाना है कि ये इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट लाई,
ये जो बिंदु हमारे पास हैं ये कौन कौन से क्वाड्रेंट के ऊपर लाई करते हैं। तो इस प्रकार हम इन पॉइंट्स का हम लाइव में निकालेंगे कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमें ग्राफ शीट होनी चाहिए। ग्राफ शीट में जो होती है वो किस प्रकार की होती है, इस प्रकार हमारे पास एक ग्राफ होता है इस प्रकार, जिसको हम इसमें लैंडस्केप भी कर सकते हैं यूज़ और पोर्ट्रेट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अपनी सुविधा के लिए अगर हमारे पास जिस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हो इस प्रकार हम इस ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी इस प्रकार लैंडस्केप, अगर हम इसको इस प्रकार यूज़ करना चाहें तब भी कर सकते हैं, मगर रहेगा इसमें जब भी हम इसमें बिंदु को मतलब इसमें यूज़ करें तो सेंटर पॉइंट, जब भी हम क्वाड्रेंट तो इस लगभग इस पूरे ग्राफ का हम पहले सेंटर पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ यहाँ जैसे लगभग लाई करता है। तो ये है पोर्ट्रेट पोजीशन में, मैंने यहाँ पे ले रखा है लैंडस्केप पोजीशन में। तो लैंडस्केप पोजीशन में इसमें लेने के बाद इस ग्राफ को, तो इससे सबसे पहला हमारा जो काम होगा इसमें सेंटर बिंदु, इस पूरे ग्राफ शीट को एनालाइज करेंगे। तो इसका जो बिल्कुल मध्य बिंदु होगा, मान लो अपनी लगभग मध्य बिंदु, तो यहाँ इसमें ये मूल बिंदु मान लो अब हम यहाँ पे स्थित हैं, यह पॉइंट हमारा जो है यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ से हम एक एक्स एक्सिस इस बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, इस तरह खींचने को हॉरिजेंटल लाइन ले लेंगे हम पहले एक इस प्रकार। अब आगे की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन में मैंने बताया उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसको नेगेटिव इसमें बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी प्रकार अगर हम दूसरा लेंगे इसमें ऊपर से नीचे, तो इसमें वर्टिकली होगा ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस अक्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सिस। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि ग्राफ शीट को हम 4 हिस्सों में बांटें, और इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको ज़्यादातर ओ, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं कोऑर्डिनेट। ये हमारा पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और इस प्रकार हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस प्रकार 4 हिस्सों में मैंने इस ग्राफ शीट को बांट दिया। अब हमने हमारा जो इसमें नंबरिंग है, फिर हम नंबरिंग करेंगे। इसमें नंबरिंग हम एक एक गैप जो यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है एक भी ले सकते हैं, मगर इक्वल ही लिया जाएगा पूरे ग्राफ में। अगर आप एक एक कॉलम ले रहे हैं, एक इसमें बॉक्स ले रहे हैं, तो सभी डायरेक्शन को एक। अगर आप 2 2 ले रहे हैं, 2 2 का हम, तो हम यहाँ पे 2 2 का करते हैं। मान लो 1 2, यहाँ पे हम 1 लेते हैं, फिर 2 2 1 छोड़ के इसमें ले रहे हैं, एक बॉक्स छोड़ के। यहाँ इनको हम सीरियल नंबर में ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, मगर यहाँ पे, और इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में भी 2 बॉक्स एक लाइन छोड़ के, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ और यहाँ यहाँ। तो इस प्रकार एक, जहाँ हमारे पास ये पहला पॉइंट आएगा उसको लिख देंगे हम 1, और जिसमें 2 3 4 5 6 इस तरह आगे को बढ़ता जाएगा। इस तरह नेगेटिव डायरेक्शन को इसमें लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 -4 -5, इसी प्रकार ये एक्स एक्सिस की हमारे पास नंबर लाइन होगी। इसी प्रकार हम वर्टिकली ऊपर की तरफ हमने एक लाइन छोड़, क्योंकि बॉक्स का जो इसमें जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इक्वल रहेगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ 1 छोड़ के 2, 1 छोड़ के 3, और यहाँ पे 4। आप अपनी इसमें बॉक्स के हिसाब से, अगर हमारे पास और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो मान है वो बहुत ज़्यादा है 30 40 है, तो हम इसमें छोटे इसमें बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, छोटा बॉक्स ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं। अब हम इस बॉक्स का साइज़ जो है इक्वल पार्ट का जो हम साइज़ है वो अपनी सुविधा के अनुसार इसमें ले सकते हैं। तो पॉजिटिव 1 2 3, इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 एक छोड़ के -3 और -4 और -5। तो इस प्रकार हमारा जो पहला काम जो था इसमें ये था कि हमने इस प्रकार जो है हमने ये ड्रॉ नंबर लाइन करनी है, एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकली, और इनकी नंबरिंग। अब हमारे पास 1 2 3 4 क्वाड्रेंट हो गए। पहला पॉइंट जो हम इसमें करेंगे -2 और 4, एक्स जो है यहाँ पे और वाई। एक्स कितना है -2, एक्स की लाइन ये है, इसमें -2 1 पॉइंट ए -2 और 4 को दर्शाने के लिए, तो x का मान -2 है, y का मान 4 है। तो इस प्रकार अगर हमें इस पॉइंट को दर्शाना हो तो x का मान 2 1 2,
एक्स हम -2 चले जाएंगे, वाई 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इस प्रकार हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए -2 और -4, इस प्रकार हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर इसकी पोजीशन बन जाएगी। वो पॉइंट होगा हमारे पास -2 और 4। इस प्रकार बी पॉइंट है 3 और एक्स का मान 3 है, वाई का मान -1 है, तो एक्स 1 2 3 जमा में है, यहाँ पे एक्स का मान -3 है, तो -3 यहाँ हो गए। वाई का मान 1 है, -1 डाउनवर्ड, ठीक है, तो यहाँ से डाउनवर्ड हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास एक्स चलेंगे हम 3 पॉइंट आगे की ओर और वाई नीचे की ओर, तो इस प्रकार हमारे पास बी जो पॉइंट होगा उसके बन जाएंगे 3 और -1। इसी प्रकार अगला सी -1 और 0, सी एक्स का मान -1, वाई का मान 0, एक्स का मान -1 और वाई का मान 0, तो वाई हम यहाँ पे नहीं हिलेंगे ऊपर की तरफ, वर्टिकली बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट यहीं आ जाएगा -1 और 0, तो इसको लेंगे सी पॉइंट -1 और 0। तो इसी प्रकार हमारे पास अगला जो पॉइंट है डी 1 और 2, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो एक्स 1, एक्स का मान 1, वाई का मान 2, 1 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास डी पॉइंट 1 और 2। तो इस प्रकार अगर हम इसको मिला दें 2 पॉइंट वाई का और एक्स का हम 1 पॉइंट यहाँ पे आगे की ओर मापेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा डी 1 और 2। इसी प्रकार हमारे पास अगला पॉइंट जो है ई जो है -3 और 5 है, तो -3 हम एक्स का मान -3, वाई का मान 5, एक्स का मान -3, एक्स का मान -1 -2 -3 और वाई का मान 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ऊपर यहाँ पे पॉइंट होगा। तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे 5 की जगह अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 3 ले लें से -3 -3, तो x का मान -3, y का मान 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे भी और y का मान 1 2 3, तो यहाँ जैसे हो जाएगा, क्योंकि 5 जो हमारे ग्राफ शीट से बाहर जा रहा है, तो इस पॉइंट को मैंने इस प्रकार ले लिया कि ई 3 -3 और 3, तो इस प्रकार हमारे पास ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा। और अगर हमारे पास कोई अगर डी पॉइंट अगर कोई ई एफ पॉइंट है, अगर उसका मान हमारे पास -4 और -2 हो, तो किस प्रकार हम उसका निकालेंगे। तो दोनों ही नेगेटिव हो, तो एक्स का मान -4 है, वाई का मान -2 है, तो एफ पॉइंट जो होगा -4 1 -1 -2 -3 -4 यहाँ पहुँच गए, और वाई का मान भी डाउनवर्ड 1 2, तो यहाँ हमारे पास ही बन जाएगा पॉइंट एफ। तो इस प्रकार हमारे पास -4 -2 इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ग्राफ शीट के ऊपर कोई भी पॉइंट हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब भी हम ग्राफ की शीट को लें तो हम ध्यान रखें कि हमारा अगर ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी है तो हम उसको पोर्ट्रेट यूज़ करें, अगर हमारे पास सिंपल है तो उसको हम लैंडस्केप भी इस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा जो इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो हमारा ए पॉइंट हम ढूंढेंगे कि हमारा ए पॉइंट कहाँ है। ए पॉइंट एक पहला नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो निश्चित ही एक इस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसी प्रकार बी पॉइंट हम ढूंढ लेंगे। बी पॉइंट फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी प्रकार -1 और 0, -1 और 0, -1 और 0, इसमें एक फर्स्ट जो है नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। इसी प्रकार हमारा डी पॉइंट है 1 और 2, एक भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, तो हमारा इसमें होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगला है ई -3 और 3, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और -4 एफ और
माइनस एफ बराबर है -4 -2 -4 -2 थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस प्रकार जितने भी बिंदु हैं सभी क्वाड्रेंट में हमने लिए और इस प्रकार हम इनको दर्शा सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस बिंदु किस क्वाड्रेंट में होगा और उसको लोकेट ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको हमने कर लिया। थोड़े से एक आधा पॉइंट मैंने इसमें और ऐड कर लिया ताकि आपको ज़्यादा इसमें पता चल लग जाए। तो यही आज हमारा टॉपिक था जो कि ग्राफ शीट के ऊपर था, कैसे हम ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। धन्यवाद।